So isolation is not limited to workplace only. It comes in relationship also, right? अब जहाँ पे 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही लॉजिक्स पे चलने वाले हैं। आज की डेट में प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है, पैसे की नहीं। अगर ऐसा होता है कि दो एनर्जीज जो बिल्कुल डिफरेंट है वो एक जगह पर आके बैठ जाती हैं, वहाँ पे हम पैसों की रेस में तो आगे बढ़ जाते हैं, बट ये रिलेशनशिप में हम कहीं दूर रह जाते हैं. सो आइसोलेशन इज नॉट लिमिटेड टू वर्क प्लेस ओनली, राइट? इट कम्स इन relationship also, right? We often see people speaking that I'm into a toxic relationship, right? So वहाँ पर क्या होता है ना कि sometimes as I'm a numerologist, तो मैं एक वो भी पहलू आपको दूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि दो एनर्जीज जो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट, वो एक जगह पर आके बैठ जाती हैं. और जब वो एक जगह आके बैठ जाती हैं, सो दोनों एनर्जीज ना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही होती है, दोनों अपने को पुश कर रही होती हैं. और उससे होता क्या है कि वो एनर्जी एक साथ आगे नहीं बढ़ रही होती, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और वहीं से आइसोलेशन स्टार्ट होता है. आप देखोगे समटाइम्स फॉर अ वुमेन, इफ़ शी इज़ मैरिड हैविंग किड्स, तो उसके लिए एक आइसोलेशन तब आता है जब वो उसको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती. दो उसकी फ्रीडम नहीं है वहाँ पर, इवन उसकी what she wants to do she cannot do. जो उसकी फोर्स है वो पूरी कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, जो उसके ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसे इन्वायरमेंट को छोड़ नहीं सकते बिकॉज वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. देन देर इज़ अ सोशल प्रेशर, देन एक पर्सनल भी इंसान को होता है. सो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन बहुत ही अलग तरीके से आता है, राइट? और वो आइसोलेशन क्या होता है, वो सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो आइसोलेशन में भी वो पूरी तरीके से उसको एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते. इवन इफ दे फाइंड अ स्पेस विद अ फ्रेंड और मे बी फैमिली मेम्बर, उनके अंदर कहीं रहता है कहीं मेरे पे ऐसी कोई एक स्टिग्मा ना लग जाए, राइट? सो वहाँ पे आइसोलेशन बहुत अलग तरीके से करता है. अब क्योंकि हमने ये डिस्कस किया, इट्स इम्पोर्टेंट कि सेम थिंग एक मैन के साथ भी हो सकती है, राइट? जितनी कमिटमेंट एक लेडी की होती है उतनी एक मैन की भी होती है. कॉन्स्टेंटली पोकिंग, राइट, या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट, टू मैनेज हाउस, टू मैनेज लाइवलीहुड. एट द सेम टाइम इफ़ दैट गाय इज़ विद पेरेंट्स, तो उसकी पेरेंट्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी वाइफ के लिए, किड्स के लिए, एंड देन वर्क प्लेस पे भी प्रेशर होता है. सो अगेन वहाँ पे भी आइसोलेशन एक अलग तरीके से रोल प्ले करती है, राइट? देन इफ़ वी मूव टूवर्ड्स पेरेंट्स, राइट, कई पेरेंट्स हैं जो जिसमें से एक पेरेंट जा चुका है, नहीं है, जो एक अकेला पेरेंट रह जाता है, उसके लिए एक आइसोलेशन है, राइट? इवन जहाँ दो हैं वहाँ पे भी आइसोलेशन है. वहाँ आइसोलेशन सोसाइटी के साथ है कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम दे दें. दो दे हैव रिसोर्सेज, दे कैन गिव मेड्स, राइट, दे कैन गिव हेल्प एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम एक लेवल चाहिए इंसान को बात करने का, राइट? अ मेड वोंट अंडरस्टैंड व्हाट माय फादर इज सेइंग, राइट? ऐसे ही बहुत सारी स्टेजेस हैं. और रिलेशनशिप की जो आइसोलेशन है वो इतनी कंफ्यूज्ड और इतनी ही आई वुड से डिप्लोमेटिक भी है कि आप उसको सॉल्व करने में एक गिल्ट कैरी कर लेते हो, राइट? सो वहाँ पर आई थिंक एक मेजर रोल है कि उसको कैसे हटाएं, राइट? उसको कैसे, अब वहाँ पे आप सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, राइट? आप, इट्स नॉट दैट कि आप सोसाइटी में जाके उन बातों को करने लग जाओगे तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा. लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट वर्क प्लेस कि वहाँ पे वी नीड टू कनेक्ट विद मोर पीपल. सो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आई थिंक सबसे पहली चीज़ है कि बैलेंस, लाइफ का बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है. ये जो हमारी रेस है ना पैसों की, जो ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे हम पैसों की रेस में तो आगे बढ़ जाते हैं, बट ये रिलेशनशिप में हम कहीं दूर रह जाते हैं, राइट? और जहाँ पर हम सेल्फिश हो जाते हैं, कई जगह पर ऐसे होते हैं कि आई हैव सीन पीपल कि उनके लिए, मैन के लिए जिम बहुत ज़रूरी है, राइट? और वो जो टाइम उसको अपने घर पे देना है वो टाइम वो अपने जिम में निकाल देता है. या फिर कहीं पर ऐसा भी है कि जहाँ पर एक गर्ल है जिसको टाइम घर पे देना है, वो टाइम वो अपनी किटी पार्टीज़ में
कर रही है, नॉट कि उसको वो सारा टाइम सोशलाइज होने में ही देना चाहिए, वहाँ पर उसका जो आइसोलेशन है टूवर्ड्स द फैमिली वो आ रहा है, मतलब नॉट टू हर, द पीपल हु आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम हर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन विद पेरेंट्स, राइट, पेरेंट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, राइट, और हम वी पेरेंट्स एक समहाउ मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट, कि ये हर सिचुएशन में हमें समझेंगे, बट उनको समझने के लिए भी हमें लोग चाहिए, और वो किससे बात करें, ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो रिलेशनशिप में आई थिंक दीज आर द थिंग्स यू कैन डू, दैट स्पेंडिंग मोर टाइम, गेटिंग मोर अवेयरनेस, राइट, about the balance of life. If I talk about few numbers, पार्टनरशिप में अगर आप बात करो, कपल में बात करो, फ्रॉम अ न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, अब जहाँ पे 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, राइट, दोनों ही लॉजिक्स पे चलने वाले, अलग अपने अपने लॉजिक पे चलने वाले, तो वहाँ पे फोर्स ऑपोजिट है। सो वहाँ पे अगर वो फोर्स एक साथ अलाइन हो जाए, इट विल बी वेरी कंपैटिबल फॉर देम, बट जहाँ वो फोर्स उल्टे ही डायरेक्शन में लग रही हैं, इट वॉन्ट वर्क। सो वहाँ पे इशू आ सकता है, नंबर्स लाइक 2 and 8 में आ सकता है, जहाँ पर एक ग्लैमरस वर्ल्ड में रहना बिलीव करता है, और एक सिर्फ उसमें रहता है जो कि जो चीज़ सही है वो सही है, डाउन टू अर्थ रहने में बिलीव करता है, 8 वाला वीकर सेक्शन के लिए ज़्यादा उसका दिल धड़कता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पर भी सिनर्जी लाना इज़ अ टफ थिंग। 1 and 8 अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। 3 and 6 में 3 is towards education, 3 is about creativity, 6 is about all fantasy world, all about Venus, all about luxuries. तो यहाँ पर जहाँ पर आपको ऑपोजिट नंबर्स के कपल मिल जाते हैं, वहाँ पर आपका अटेम्प्ट खुद ही होना चाहिए कि आप इनको समझे, उन एनर्जीज़ को समझे, और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे दोनों का अपना अपना जो पहलू है उसको समझा जाए और एक टुगेदरनेस की तरफ जाएं, तभी ये आइसोलेशन से आप हट सकते हो। एंड बिलीव मी, आई थिंक हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है, पैसे की नहीं है। पैसे लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, बट रिलेशनशिप जो है वो ज़रा आइसोलेट कर रहा है लोग। सो जहाँ पर भी ये ऑपोजिट वो हैं नंबर्स, राइट, जहाँ पर एक कपल है जिसमें ऑपोजिट नंबर्स हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, वहाँ पर उनको, मुझे ऐसा लगता है, अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि वो दूसरे के ट्रेट को समझें, राइट, और उस ट्रेट को रिस्पेक्ट करें और अकॉर्डिंगली अलाइन करें अपने ट्रेट के साथ। ये एक तरफ से नहीं हो सकता, ये दोनों तरफ से होगा। एंड आई थिंक प्रॉब्लम हेयर इज़ कि कम्युनिकेशन नहीं है। वी पीपल डोंट कम्युनिकेट, अ कपल विल नॉट कम्युनिकेट, वो घुसता जाएगा, एक आइसोलेशन में बढ़ता ही जाएगा, लेकिन वो डिस्कस नहीं करेगा। वो डिस्कस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, वो वैसे भी होनी है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार बैठ के विद अ राइट इंटेंट, इफ़ यू सेट, डिस्कस इट आउट, एंड इट्स रेपिटेशन, राइट, एक बार में नहीं होगा। आप कॉन्स्टेंटली इस बात को डिस्कस करें कि शायद आपका नेचर ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, सो वी शुड रिस्पेक्ट, गिव एवरीबडी स्पेस। फॉर ओल्ड पीपल आई विल से, फॉर पेरेंट्स, राइट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स, राइट, कि वो अपने लिए एक टाइम निकालें, मे बी ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, डिनर, कि वो उनसे कनेक्ट रखें, राइट, उन बातों को, शायद वो बातें रेपिटेटिव लगें, बट स्टिल कीप ऑन डूइंग इट, राइट, तभी वो आइसोलेशन की तरफ से हट सकते हैं। बिकॉज यू विल सी कि उनके अंदर एक ना शिकायत सी डेवलप हो जाती है कि दैट दिस वर्ड इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, या नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग टू मी, और वो उनकी ना बॉडी लैंग्वेज में भी, उनकी बातों में, उनकी टोन में, सब में रिफ्लेक्ट करता है। बट इट्स, हम क्या करते हैं, बीइंग किड्स, हम उसे इग्नोर करते हैं, राइट, या हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो हमें वहाँ पर देयर इज़ अ नीड, राइट, कि आप बैठें, समझें, वो टाइम स्पेंड करें, राइट, स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स, राइट, डोंट थिंक कि ऐसा होता है। सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, सेलिब्रेट देयर स्पेशल मोमेंट्स, मेक देम विजिट देयर रिलेटिव्स, स्पेंड टाइम विद देम, दैट्स व्हाट यू कैन डू। बट यहाँ से भी लोग ना हट रहे हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है,
which is fine. I advocate nuclear family कि अगर आपको लगता है तो it's a good thing, but at the same time साथ में लेके चलें. न्यूक्लियर doesn't mean कि that आप बिल्कुल अलग हो. न्यूक्लियर मीन्स कि आप साथ में 2 फैमिलीज एक साथ चला रहे हो या 3 फैमिलीज एक साथ चला रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आइसोलेशन इट डज एग्जिस्ट, राइट, ये होता है. एंड द मोर वी try to understand someone else, a partner, maybe parent or maybe someone else, it will be much easier for us and for the person also to come out from it. It will be much easier for them, right? So that's why it's important.